नमस्कार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत देश के गृह मंत्री कौन है। जी हां, कमेंट करके गृह मंत्री का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हालांकि अब मामले घटने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,81,386 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि देश में 27 दिनों बाद 3 लाख से कम केस सामने आए हैं। आखिर बार 3 लाख से कम केस 20 अप्रैल 2021 को आए थे, तब मामलों की संख्या 2,95,000 थी। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के 3 मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद सियासी तापमान एक बार फिर से चढ़ गया है। ममता सरकार में मंत्री फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी को नारद स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े मामले में सोमवार को कोलकाता में सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद बंगाल में सियासी तापमान फिर से चढ़ गया है। सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया है। कंपनी ने दिल्ली में कहा कि यूजर्स को हम 15 मई से अधिक की मोहलत नहीं दे रहे हैं, इसलिए जिस किसी ने प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है, अब उनके अकाउंट को हम डिलीट करना शुरू करेंगे। हाईकोर्ट में कंपनी की पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि यूजर से प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। यही नहीं, जो यूजर इस पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके अकाउंट्स को धीरे धीरे डिलीट कर दिया जाएगा। भारतीय एयरटेल के लिए चौथी तिमाही में आंकड़े उत्साहित करने वाले हैं। सोमवार को जारी कंपनी के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के मुनाफे में 12% का इजाफा हुआ है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को घाटा हुआ था। भारतीय एयरटेल की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि मार्च में समाप्त हुई तिमाही में कंपनी ने 759 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में कोरोना महामारी से जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की ओर से विकसित कोरोना की दवा 2DG लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीआरडीओ के मुख्यालय में सोमवार को 10:30 पर कोरोना की देसी दवा की पहली खेप लॉन्च की। बता दें कि अब इस दवा को मरीजों को दिया जा सकता है। इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। कोरोना की देसी दवा 2DG पाउडर के रूप में पैकेट में आती है और इसे पानी में घोलकर पीना होता है। 17 मई से सस्ता सोना खरीदने का मौका सरकार दे रही है। सोना आपको फिजिकल रूप में नहीं बल्कि बॉन्ड के रूप में मिलेगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री सोमवार से शुरू हो गई है और ये 21 मई तक चलेगी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मई से लेकर सितंबर के बीच 6 किस्तों में जारी किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली किस्त के तहत 17 से 21 मई के बीच खरीद की जा सकेगी और 25 मई को बॉन्ड जारी किए जाएंगे। भारत में आई कोरोना महामारी की दूसरी लहर का पीक अब जा चुका है। फरवरी 2021 में आई इस लहर में अप्रैल से अंत तक 4 लाख से अधिक मामले रोजाना सामने आ रहे थे, लेकिन 9 मई के बाद से इनमें गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है, जो इस बात का संकेत है कि हम सही तरीके से इस महामारी से लड़ रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर जुगल किशोर ने बताया कि यदि सब कुछ ठीक रहता है तो यह लहर अधिकतम 10 दिनों से लेकर 2 सप्ताह के बीच खत्म हो जाएगी। नारद स्टिंग ऑपरेशन के मामले में 2 मंत्री सहित 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। गिरफ्तारी के खिलाफ राज्य की सीएम ममता बनर्जी सीबीआई के निजाम पैलेस में लगभग 5 घंटे से धरना दे रही है और सीबीआई को गिरफ्तारी की चुनौती दे रही है। अब बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा सांसद दिलीप घोष ने शिकायत दर्ज कराई है। कोरोना वायरस का संक्रमण अब गांवों तक जा पहुंचा है। गांव में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब शहरों के ग्रामीण इलाकों, कस्बे, गांव और आदिवासी इलाकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
कोरोना ने अब तक देश की बैंकों में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर वार किया है। हालांकि 99,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन 1,000 बैंक कर्मचारी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये जानकारी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव एस नागर रंजन ने एक न्यूज एजेंसी को दी है। दिल्ली में 5 अप्रैल के बाद पहली बार 5,000 से कम दैनिक कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। इस शुरुआती संकेत से प्रतीत होता है कि शहर से अधिक खतरनाक कोविड लहर घट रही है। राष्ट्रीय राजधानी की सकारात्मकता दर भी हफ्तों के बाद 10% की सीमा के नीचे आ गई है। चीन ने सोमवार को अमेरिका के सामने फिर से मांग रखी है कि वे गाजा में संघर्ष समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे और यहां रक्तपात को समाप्त करने संबंधी प्रयासों को संयुक्त रूप से अवरुद्ध करना बंद करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने सुरक्षा परिषद के बारी बारी से बनने वाले प्रमुख के तौर पर संघर्ष विराम की अपील की तथा मानवीय सहायता समेत अन्य प्रस्तावों को रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ पहुंचने से पहले ही नगर निगम के अधिकारियों ने हापुड़ रोड स्थित लोहिया नगर में खड़े कूड़े के पहाड़ को छिपाने के लिए कन्नाथ की अस्थायी दीवार खड़ी कर दी। वहीं पर 1 महीने से घरों में डूबके अधिकारी भी सड़कों पर नजर आए हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह याचिका किसी न किसी की कमी को छिपाने के लिए डाली गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे यूपी बोर्ड के परीक्षा शेड्यूल को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फर्जी करार दिया है और कहा है कि परीक्षा के संबंध में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है और विचार विमर्श चल रहा है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मिनी लॉकडाउन का 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। पंजाब और हरियाणा में लॉकडाउन की सख्तियों को प्रदेश की सरकारों ने बढ़ा दिया है, इसलिए चंडीगढ़ में भी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। इस पर फैसला लेने के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सोमवार को ट्राई सिटी के अधिकारियों की बैठक ली। टीकाकरण नीति को लेकर प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करने वाले पोस्टरों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर इस मामले में दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई है। कोरोना की पहली लहर में गांव औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरे थे, जिस समय शहरी क्षेत्रों में तालाबंदी, बेरोजगारी के कारण सभी जरूरी चीजों की मांग ठप पड़ गई थी, तभी गांवों ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का सबसे घातक असर गांवों पर ही देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र समेत देश के 12 से ज्यादा राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कहर बनकर टूटा है।